सिंध हाई कोर्ट ने इंतखाबी नताज के खिलाफ तमाम दरखास्तें निपटा दी। अदालत का दरखास्त गुजारों को इलेक्शन कमीशन से रजू करने का हुक्म। कराची से कौमी और सूबाई असम्बली के 40 हल्कों के नताज के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला सुना गया। अदालती हुक्म में कहा गया, इलेक्शन कमीशन तमाम फरीकैन को सुनकर हतमी नोटिफिकेशन से पहले दरखास्तों पर फैसला करे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन के पास शिकायत सुनने और फैसले करने का इख्तियार है। कराची में किस जमात ने कितने वोट हासिल किए, सिटी 21 तफसीलात सामने ले आया। वोटिंग की शरह 37.97% रही। कौमी असम्बली के 22 हल्कों में 35,26,099 वोट कास्ट हुए। 50,375 वोट मुस्तरद भी हुए। MQM ने सबसे ज्यादा 9,51,482 वोट हासिल किए। पीपल्स पार्टी ने 5,16,927 वोट लिए। PTI हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवारों ने 8,58,671 वोट लिए। जमात इस्लामी ने 4,38,170 जबकि TLP ने 2,12,176 वोट हासिल किए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के सियासी और मजहबी रहनुमाओं से राब्ते। सिराजुल हक से अमीर जमात इस्लामी का इस्तीफा वापस लेने की दरखास्त। कामरान टिसोरी बोले, पूरी दुनिया की नजरें हम पर लगी हैं, मुल्की मफाद की खातिर एक एक कदम पीछे हटें। मुफ्ती तकी उस्मान और मुफ्ती मुनीबुर रहमान को भी फोन। सियासी सूरत हाल में बेहतरी के लिए किरदार अदा करने की अपील। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज फिर होगा। मुख्तलिफ जमातों से राब्तों के लिए कमेटियों का ऐलान होगा। नून लीग से इत्तेहाद पर पीपल्स पार्टी रहनुमा तकसीम। बाज़ अरकान की हुकूमत में शामिल न होने की तजवीज़। कई अरकान ने सदारत, स्पीकर, चेयरमैन, सेनेट का ओहदा लेने की हिमायत कर दी। शहरी रहमान का कहना था, इजलास में आज हतमी फैसले किए जाएंगे। साबिक वज़ीर तालीम सरदार अली शाह के दौर में स्कूल्स के लिए खरीदे गए फर्नीचर की तीसरी बार तहकीकात। महकमा स्कूल तालीम ने 24 घंटों में रिकॉर्ड तलब कर लिया। तमाम इजलास से रिकॉर्ड तलब करके परफॉर्मा अरसाल कर दिया गया। मेगा करप्शन की महकमा एंटी करप्शन वज़ीर आला इंक्वायरी और इंस्पेक्शन टीम ने भी तहकीकात की थी। महकमा स्कूल तालीम फर्नीचर की रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में जमा कराएगा। सिंध हुकूमत का साबिक दौर में असातिज़ा की जाली भर्तियों की दोबारा तहकीकात का फैसला। सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज अब्दुल रशीद सोलंकी को तहकीकात करके 15 रोज में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। साबिक डायरेक्टर स्कूल जलील अहमद लाशारी के गिरद घेरा तंग। 2012 में जाली भर्तियां करने का इल्जाम। महकमा सर्विसेज, जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इंटर पार्ट 1 के इख्तियारी मज़ामीन में मुतासरा तलबा को ग्रेस मार्क्स देने की सिफारिश। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने आर्ट्स और कॉमर्स तलबा को नजरअंदाज कर दिया। रिपोर्ट में कहा गया, उम्मीदवारों को रियासी में 15, तबियात में 12 नंबर दिए जाएंगे, कीमिया में 12, नबातात में 6 और हैवानात में 6 नंबर दिए जाएंगे। रिपोर्ट में लाजमी मज़ामीन में इजाफी नंबर देने की सिफारिश नहीं की गई। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने तलबा के फेल होने का जिम्मेदार इंटर बोर्ड को ठहरा दिया। महकमा तालीम सिंध की गफलत, सरकारी तालीमी इदारे खंडरात का मंजर पेश करने लगे। इब्राहिम हैदरी का गवर्नमेंट बॉयज डिग्री कॉलेज महकमा तालीम की गफलत की भेंट चढ़ गया। इब्राहिम हैदरी का गवर्नमेंट तैयबा स्कूल लाशारी पाड़ा सिर्फ एक कमरे पर मुश्तमिल। स्कूल में वॉशरूम है, ना ही पीने का पानी। इलाका मकीनों का कहना है, कॉलेज का संग बुनियाद 1994 में रखा गया था। 2011 में तामीर हुआ और कॉलेज को इफ्तिताह के बाद ही बंद कर दिया गया था। महकमा लोकल गवर्नमेंट सिंध की बड़ी नाअहली। म्यूनसिपल कमिश्नर बल्दिया टाउन को मुअत्तल किया। नए की तैनाती ना की। आरजी चार्ज भी किसी को न दिया जा सका। 1300 टाउन मुलाजमीन 13 रोज से तनख्वाहों से महरूम। पीपल्स यूनाइटेड लेबर यूनियन ने हुकाम को 2 रोज की मोहलत दे दी। सदर लेबर टाउन रफीक खास खेली बोले, नया म्यूनसिपल कमिश्नर तैनात किया जाए या अकाउंट अफसर को तनख्वाह अदायगी का आर्जी इख्तियार दिया जाए। 2 रोज बाद दफातर की तालाबंदी करके एहतजाज किया जाएगा। मेयर कराची अवामी मसाइल के हल के लिए कोशा। ईसा नकली में पीने के पानी और सीवरेज लाइन की बहाली का संग बुनियाद रख दिया। मुर्तजा वहाब बोले, 30,000 से ज्यादा आबादी को पानी की सहूलत मैसर आएगी। सीवरेज का पानी जमा होने से भी निजात मिलेगी।
दोनों मंसूबे 63 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल होंगे। पीपल्स पार्टी का विजन हर इलाके को यकसा तरक्की देना है। मोमिनाबाद टाउन इंतजामिया को होश आ ही गया। 38 साल बाद यूसी 4 में बैक वक्त 2 पार्कों की तामीर का आगाज कर दिया गया। म्यूनिसिपल कमिश्नर जैन शाह के मुताबिक पार्कों में फौलादी मटीरियल इस्तेमाल नहीं होगा। गरीब आबादी के लिए दोनों पार्क तोहफा हैं। आप पीछे देख सकते हैं एक डिस्पेंसरी मौजूद है, पता नहीं 20 साल पहले आबाद भी थी कि नहीं थी, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हमारे आने के बाद इंशाअल्लाह आबाद होगी। और सिटी एरिया में मसाइल के अंबार सीवरेज के पानी की निकासी ना हो सकी। इंतजामिया ने पंपिंग स्टेशन में लोड शेडिंग को सीवरेज सिस्टम की नाकामी का जिम्मेदार करार दे दिया। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अनीस रहमान कहते हैं पंपिंग स्टेशन पर 12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। शहर कायद की अहम शाहराहें सीवरेज के पानी में डूब गई। टावर की मरकजी शाहराह भी गटर के पानी से मुतासिर। राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना। इंतजामिया ने सूरत हाल पर चुप साध दी। कराची में आग लगने का एक और वाकया। मलिर गाजी टाउन में लकड़ी के गोदाम में आग इज्जत की। रेस्क्यू हुकाम ने बरवक्त कार्रवाई करके आग पर काबू पा लिया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी के बाद तेजी। सरमायाकारों के मुतहरिक होते ही मंदी मुस्बत रुझान में तब्दील। 100 इंडेक्स में 400 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 61,400 की सतह पर ट्रेड करने लगा। दूसरी जानिब डॉलर की कदर में भी मामूली इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 7 पैसे महंगा होकर 279 रुपये 40 पैसे का हो गया। गुज़श्ता माली साल के 7 माह के मुकाबले रवा माली साल तरसीलाते ज़र में 50 करोड़ डॉलर्स की कमी। पाकिस्तान ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर्स ने खदशात का इजहार कर दिया। अदनान पराचा कहते हैं इलेक्शन हो गए, अब गैर यकीनी की सूरत हाल खत्म होगी। गुज़श्ता साल 8,62,000 पाकिस्तानी बैरून मुल्क गए। निगरान हुकूमत ने डॉलर की स्मगलिंग और हवाला हुंडी पर क्रैकडाउन किया। कराची से ताल्लुक रखने वाली टेनिस प्लेयर जैनब अली नकवी इंतकाल कर गईं। जैनब अली ITF टूर्नामेंट खेलने इस्लामाबाद गई थी। टेनिस फेडरेशन के मुताबिक जैनब अपने कमरे में मुर्दा पाई गईं। औरंगी टाउन में ताजरों के घर पुलिस डकैती केस। जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी ने SSP इमरान कुरैशी के नाकाबिले जमानत वारंट जारी कर दिए। अदालत ने चालान में तफ्तीशी अफसर के मौक़िफ़ को मुस्तरद कर दिया। कोई केस फ़क्त तफ्तीशी अफसर के मौक़िफ़ की बुनियाद पर खत्म नहीं किया जा सकता। अदालती हुक्म मज़ीद मुकदमा अब सेशन अदालत में चलाया जाएगा। दोस्त को कत्ल करने वाला अंजाम को पहुंच गया। मॉडल कोर्ट चरखी में मुलजिम पर कत्ल का जुर्म साबित। मुलजिम को कत्ल केस में उम्र कैद और नाजायज असलाह रखने पर 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। 10 लाख रुपए जुर्माना भी आयद करना होगा। जुर्माने की अदम अदायगी पर मजीद 6 माह कैद होगी। कोरंगी में डाकू राज का खात्मा ना हो सका। थाना अवामी कॉलोनी की हदूद में डकैती की वारदात। डाकू होटल से 50,000 रुपए और मोबाइल फोन लूट कर फरार हो गए। कराची में गैस बहरान मजीद गंभीर हो गया। बल्दिया टाउन, नॉर्थ नाज़िमाबाद और अवामी कॉलोनी के मकीन खवार, लियाकताबाद, औरंगी टाउन, करंगी और साइट भी बहरान की जद में। शहरी लकड़ियों और LPG के इस्तेमाल पर मजबूर। शिकायत के बावजूद मसाइल हल न होने पर शहरी फट पड़े। आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। मुनाफाखोर बेलगाम सरकारी रेट लिस्ट हवा में उड़ाती। दुकानदार सब्जियां और फल मनमाने दामों पर फरोख्त करने लगे। भिंडी की सरकारी कीमत 155 रुपए, दुकानदार 280 रुपए तक फरोख्त करने लगे। टमाटर 50 के बजाय 100 रुपए किलो दस्तयाब। बंद गोभी पर मुनाफाखोर 105 रुपए मुनाफा समेटने लगे। 140 रुपए वाला अमरूद 200, जबकि सेब 240 से 360 रुपए किलो तक दस्तयाब। दुकानदारों ने मलबा ताजरों और आड़तियों पर डाल दिया। दालों और चावलों की कीमतें भी आसमान पर पहुंच गईं। होलसेल में दाल चना 5 रुपए महंगी होकर 227 रुपए किलो हो गई। दाल मसूर 5 रुपए इजाफे से 295 रुपए किलो पर पहुंच गई। दाल मूंग 245 से बढ़कर 260 रुपए किलो दस्तयाब।
सुपर बासमती चावल 4 रुपए इजाफे से 285 रुपए किलो, सेला चावल 285 से बढ़कर 290 रुपए किलो पर जा पहुंचा। टोटा चावल 10 रुपए महंगे होकर 150 रुपए किलो फरोख्त होने लगे। डिस्कवरी सेंटर के तहत सालाना स्पोर्ट्स गाला तलबा ने टैबलोस पेश किए और मुख्तलिफ मुकाबलों में हिस्सा लिया। रेस मुकाबलों में तलबा पुरजोश दिखाई दिए। वालिदैन तलबा की हौसला अफजाई करते रहे। स्कूल प्रिंसिपल हिफ्जा ऐवान का कहना था, हर साल स्पोर्ट्स गाला का प्रोग्राम रखा जाता है। तकरीब के अख्ताम पर तलबा में इनामात भी तकसीम किए गए। आजकल तो स्किल्स डेवलपमेंट पे बहुत फोकस रहता है हमारा और एक्टिविटीज़ पे, लेकिन एक हेल्थी बॉडी का होना, ऐसी एक्टिविटीज़ बच्चों को देना जिसमें जिमनास्टिक्स, कराटे, म्यूज़िक डिस्प्ले, पीई डिस्प्ले, और अब की बार तो हमने फुटसॉल मैचेस भी रखे हैं ताकि बच्चों की स्किल्स की वेरिएशन भी नज़र आए। ये बहुत ज़रूरी है। ऑल पाकिस्तान टूरिज्म खान स्क्वाश चैंपियनशिप नेवल स्क्वाश कम्प्लेक्स में दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले। इवेंट में मुल्क भर से 96 खिलाड़ियों की शिरकत।